नमस्कार सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुकौत पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और खाना पूर्ति तो आपकी चल रही होगी, क्योंकि अभी वैकेंसी आ रही नहीं है तो सिलेक्शन के कोई चांस नहीं है। कैसे, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक क्या होगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से आपकी वैकेंसी आ जाए तो आप जल्दी से एक वर्दी के सभी हकदार हो जाए। ठीक है। तो क्योंकि आप उस तरीके से मेहनत कर रहे हो। ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन है आपका। अगर इस क्वेश्चन क्वेश्चन को जल्दी से हल करेंगे तो किस तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक आयत का विकर्ण अंडर रूट 31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन आपका डिजिट में दिया होता, आपका जो परिमाप है, परिमाप अंडर रूट में दे रखा है और आपका जो एरिया है वो 25 दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे ये यही क्वेश्चन आपका मल्टीपल वाला होता तो एल भी निकाल लेते। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताऊं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा समझेंगे। जैसे आपका यहाँ पे ये एक यहाँ पे आयत है, एक यहाँ पे ये आयत है। ठीक है। ये आपकी क्या है, बी। ये क्या है आपकी एल। ये आपकी एल है, ये क्या है आपकी बी। ठीक है। और प्रत्येक कोण आपका 90 एंगल का होगा। ठीक है। प्रत्येक कोण आपका 90 एंगल का होगा कोने का। अगर आपका प्रत्येक कोण 90 एंगल का होगा, यहां से हम देखेंगे आपका ये क्या डल रहे हैं, ये आपके विकर्ण डल रहे हैं। ठीक है। विकर्ण डलने का मतलब आपका जो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, एल और बी से मिलने के बाद आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका विकर्ण की बात करें, और एल और बी क्या होता है, एल बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, एल बी का मल्टीप्लाई होता है क्या, एरिया। एलबी का मल्टीप्लाई एरिया होता है। तो अगर एलबी हमारे पास सीधे सीधे मिल जाते, अब यहाँ पे देखेंगे 25 में किसी के खंड नहीं कर सकते। 25 का मतलब हो गया 5 × 5, इससे ज्यादा आपको नहीं आते हैं। ठीक है। आ भी जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो हमें टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन करने में। ठीक है। टाइम नहीं लगाना है, इसलिए ये वीडियो बनी है। जैसे ए इजिकल टू एल भी होता है मेरे भाई। ठीक है। अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है, तो हम बोलेंगे एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। तो बोलेंगे डी स्क्वायर बराबर होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। आपको एक और बात मालूम होगी, जो एरिया जो आपका आयत का परिमाप होता है, पैरामीटर होता है, वो क्या होता है, वो होता है 2l + b। यहाँ पे भी आपको बात मालूम पड़ गई होगी, ये आपको बात मालूम पड़ गई होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर हमने l + b का होल स्क्वायर कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, l² + b² + 2lb हो जाएगा कि नहीं। ये आपका हो गया, एल भी हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो l² + b² किसके बराबर है, यहाँ से देखेंगे l² + b² आपके d² के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, d²। और यहाँ पे एल बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो आपके एरिया के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 एरिया कर देंगे। ठीक है। तो अब जो हमारे पास देख रहे हैं, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है, वो आ रही है l² + b² का होल स्क्वायर बराबर आपका ये है। अंडर रूट लगा देंगे तो l + b की वैल्यू निकल आएगी, वो कितनी हो जाएगी, d² + 2a, और अंडर रूट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। ये आपकी l + b की वैल्यू निकल आई। आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप मैंने बताया कि आपके पास l + b में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका परिमाप निकल आएगा। ठीक है। परिमाप निकल आएगा तो हम बोलेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 2l + b कर दो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट यहाँ पे देखेंगे d² + ठीक है। तो ये आपका बैठ गया पैरामीटर। तो आपका जो पैरामीटर बराबर क्या है, 2 × आपका अंडर रूट में d² + 2a। तो मेरे भाई यहाँ से आपको मालूम पड़ गया। तो इस टाइप का अगर सवाल मिल गया आपको, और ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, याद रखना, ये आपका एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। एसएससी दिल्ली पुलिस जो एसएससी ही कराती है इसको भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसमें पूछा गया था 2020 में। ठीक है। ऐसा नहीं है किसी बड़े एग्जाम में पूछा गया हो, आपका दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है। तो मेरे भाई इसको अब आसानी से हम बना सकते हैं, किस तरीके से। अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या करना है। आप इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आपको सभी को मालूम हो गया होगा। ठीक है। अब आपका सीधा सीधा यहाँ से हमने निकाल लिया कि पैरामीटर बराबर क्या होता है,
2 × √b² + 2a, ये हो गया। ठीक है, अब ये हटा दे। अभी आपका जो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस, और क्षेत्रफल का दुगुना तो 25 का दुगुना 50, और अंडर रूट लगा देंगे और 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 81, तो हम बोलेंगे 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 200 कर देंगे, 2 से करने के बाद आपका पैरामीटर आएगा वो कितना आएगा, 18। तो 18 सेंटीमीटर मेरे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ये आपको कंसेप्ट आता होगा तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ नहीं है, और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आया तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा यही उठा के रखना है, सीधा आंसर। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें होंगी कल।